ॐ नमः माता पिता शरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभो। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, हम जितने लोग आज की कथा गौ माता मंदिर के जरिए सुनते जा रहे हैं, हर एक को मैं बारंबार कोटान धन्यवाद देने के पात्र पर तत्व पर हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बड़ी भावना से श्री गौ माता मंदिर के वजह जरिए से और कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। सबसे पहले मैं आज अपने भारत देश जो इंडिया है सारे भारतवासियों को गौ माता मंदिर के तरफ से स्वागत कर रहा हूँ और यही विनय करता हूँ कि आज का पर्व जो है कि आज से 69 साल पहले जो भारत देश आज़ाद हुआ था और ये खास करके इंग्लैंड से यानी लंदन का मालिक से बापू महात्मा गांधी और बहुत से लोग जो जा करके भारत की आज़ादी के लिए और कार्य किए। बापू महात्मा गांधी जी ने जब जाकर अफ्रीका की जेल में था तो जेल में बैठ करके क्या करता था, जेल में बैठ करके और यही विचार करके सोचता था कि मैं किस प्रकार से क्या करूं, कैसे करूं कि भारत को आज़ादी कराऊं कि दूसरे के देश के गुलाम हम नहीं रहें। तो अपने बातों में यही मन आया कि भारत की आज़ादी मैं लंदन से चालू करूं कारोबार। और आज का दिन 15 अगस्त को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। मैं भी भारतीय हूँ। हमारे जितने सूरीनाम हॉलैंड में हिंदुस्तानियों हैं, हम लोगों का जड़ जो है सब भारत से ही हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटान धन्यवाद देते हुए बधाई दे रहा हूँ कि आपका भारत देश वो हमारी मातृभूमि है जहाँ से हमारे पूर्वज भी सूरीनाम देश आए और दुनिया के अनेक देशों में गए। मॉरिशस जाता हूँ तो पता लगता है कि कितने लोग भारत से कैसे मॉरिशस में आए, कैसे वो लोग काफला उठाए बनाए। आज दिन तक मैंने जा करके वहाँ वो घाट जो है तो देखा है। सूरीनाम में ऐसे अंग्रेजों ने ये दक्ष वालों ने हमारे पुरखों को और लूट लपेट कर हमारे लोगों का धन दौलत सब लूट कर और आज हॉलैंड देश का तैयार चमका किया है, तो उन लोगों का नहीं है। इसी से अब शुरू होता है धीरे धीरे। एक वृक्ष लगाओ तो वृक्ष फलता है, चलता है, खूब हरियाता है। एक दिन जो वृक्ष झुराने लगता है और पेड़ जो है वृक्ष जितना है दुनिया में जो हरियाता है तो नीचे से हरियाता है, ऊपर जाता है। अजय सूखता मरता है, झुराता है तो ऊपर से सुखाते नीचे आता है, झुराते मरते। तो ऐसे दुनिया की रीत है। मैं न किसी को मनाता हूँ कि सुखा मुखर हो, मृत्यु हो, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कल मैंने आपका जितना आपने व्हाट्सएप पे भेजा है संदेश, सारा खबर मैंने पढ़ा हूँ। अगर यहाँ कथा में पढ़ूँ
तो बहुत समय लगे जाएगा, लेकिन कभी कभी आपका संदेशों मैं जरूर यह बात साहब अपने लोगों को सुनाऊंगा कि आपने क्या क्या संदेश भेज रहे हैं। तो आदरणीय हमारे भाइयों बहनों, आज जैसे मैंने वादा किया था कि मोहिनी एकादशी का व्रत का कथा, मोहिनी एकादशी व्रत क्या है अब क्या है उसका आगे सुनने के भी आप में तो कृपा करें। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मैं रोजाना हमेशा कहता हूँ कि किसी के मन में कोई कथा सुनने का विचार हो तो मेरे पास जरूर खबर भेजिएगा, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगी। मेरा एक छोटी बहन सूरीनाम देश बेनीपरियक में रहती हैं, वो मेरे से आग्रह किया, भैया मेरा अभिलाषा है कि आप एक बार श्रवण कुमार के बारे में कथा कहिए। मेरा विचार, मेरा बहुत लालसा है श्रवण कुमार कथा सुनने के लिए। तो अपने छोटी बहन चित्रा जी, जिन्हें हम लोग चानी के नाम से प्यार से पुकारते हैं, तो आपके लिए, मेरे जीजा जी के लिए और आपके बाल बच्चों के लिए कल की कथा यानी बिहान की कथा जो होगा सो श्रवण कुमार की कथा होगी। तो हमारा बहन को बहुत धन्यवाद है कि ऐसी ऐसी कथाओं को सोच कर निकालते हैं। तो मैं कल यानी उसकी कथा होगी श्रवण कुमार का, तो उसके बाद में फिर यह ग्रंथ का आगे चलेगा, तो नरसिंह जयंती का कथा होगा बाद में। तो मोहिनी एकादशी क्या है? वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर बरिस जा करके वैशाख महीना में और शुक्ल पक्ष अंजुरिया के तय पर समय पर एकादशी के दिन हम जाकर एकादशी मनाते हैं। तो मोहिनी एकादशी का क्या कथा आगे होता है कि भारत देश में हमारे एक राजा था और राजा के पास कई पुत्र, बहुत बेटवा नहीं, जैसे हमारे बाप के 7 बेटवा रहा, 7 बेटा 7 बेटी, हम लोग 7 भाई 7 बहन रहेली। इसमें कुछ चला गए, कुछ हैं अभी। लेकिन उनमें से एक राजकुमार बड़ी बेविचारी थी। एक लड़का होकर अच्छा ना रहा, खाली बुरा विचार, झगड़ा तकरार, दुर्जनों का संग करने वाला, बुरा आदमी के संगत करने वाला, जैसे गजेड़ी फजेड़ी चोर डाकू, इन लोगों को संगठन करने वाला वो लड़का। अब बड़ों का अपमान करने वाला, कहीं बड़का आदमी के इज्जत ना करें, कहीं हम लोग जाएला पंडित होके जजमान के द्वार, तो कई जगह आवाज निकाला है कि मामा जी पंडित इसका को बोले पंडितवा आएंगे। कितनी जा करके शोभायमान नहीं है बातें, अशोभायमान बातें हैं। अगर कोई आपके स्थान पे आवे तो जी करके आप पुकारिए, आइए जी, पंडित जी आए हैं, नहीं मौसी जी आए हैं, मौसा जी, नाना, आजी, आजा आई हैं। लेकिन बोले अजिया आयल है, ननवा आयल है, पंडितवा आयल है, तो ये सब हमारे धर्म से विरुद्ध बात है। इसीलिए गौ माता मंदिर में बृहस्पतिवार को कथा हुआ था रामायण का। अगले हफ्ता से 3 बार कथा होगी हफ्ते में, हर सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। तो सोमवार के, बुध के, शुक्र के आप लोग आई हैं गौ माता मंदिर में। यहाँ की सरकार पुलिस कमिश्नर से मैंने इजाज़त मांगा है, और यहाँ जहाँ रहता हूँ यहाँ ऊपर जितने हमारे दरीने बूढ़ पुरानियन हैं, हर एक को मैंने निमंत्रण दे करके बुलाया है। तो सोमवार के संध्या के, बुध के संध्या के, शुक्र के संध्या के, ये हर हफ्ता संध्या के 7 बजे से और 8:30 बजे तक 1.5 घंटा रामायण की कथा हम लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। और रामायण की कथा चलता है तो आप लोग आकर प्रसन्न देखें। और इसी से जाने राजा के लड़का बिगड़ गए
तो राजा के बहुत आदमी कलख्ता देवे, दानिश करे कि तेरा लड़का बहुत बुरा रास्ता में है, अच्छी बात नहीं करते, बड़ों का अपमान करता है। तो राजा को जो बहुत भी तंग होता रहा ये बात से, तो लड़का को अपने घर से बाहर निकाल दिया कि जा तू वन में जाकर रहने लगा लड़का। अब वन में रहते रहते एक दिन पूर्व जन्म के संस्कार, जो पूर्व जन्म के भी संस्कार जब हुए हैं तो इस जन्म में कुछ मिले भी हैं। तो जा करके वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। तो ऋषि ही और लड़का जब पहुंच गए, ऋषि ने उसे सत्संगति का महत्व समझाया। सत्संगति यानी अच्छा संगत, जैसे रामायण में तुलसीदास लिखे हैं कि सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, कि दुष्ट भी अच्छा संघर्ष पाकर सुधर जाते हैं। ऐसे गुरु जी यहाँ उनको सत्संगति सिखाई। इससे राजकुमार के हृदय में वो बात बैठ गई। कोई के 1 दाएं 2 दाएं 3 दाएं 10 दाएं 50 बार सिखाओ तो एक बार कभी मुड़ी में वो बात आ जाए। वो अपने किए पापों को जितना पाप कर्म पीछे करीन है, तो जब गुरु के बात समझ गए ऋषि के, तो वो बात पे आप पछतात हैं। लेकिन देर जब हो गई तो ना पछताओ, ओके सुधारने की कोशिश कर दो। तो वो लड़का, तब ऋषि ने उसे यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सिखाया। और लड़का उसी देर से व्रत की सलाह दी, और व्रत के प्रभाव से वो दुष्ट लड़का जो है राजकुमार बुद्धि से निर्मल हो गया। यानी को मैल ओकर मुरी में ना रह गए, को बुरा बात ना रह गए, खाली अच्छा ही बात रहता है। आज भी यह व्रत हमारे भारत देश में और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे हिंदू बसे हुए हैं, ये हमारे हिंदू धर्म का एक पर्व है। तो इससे आज तक मनाया जाता है दुनिया भर। कई लोग मनाते हैं, कहते हैं, रहते हैं और देखते हैं। तो आदरणीय हमारे भक्तजनों, आप जितने लोग इस कथाओं को सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ये बेकार का नहीं है। और रामायण की कथा जो गौ माता मंदिर में होता है, ये सरकार के इजाज़त से होता है। और हमारे सबको ये जानिए, वो तो सरकार का इजाज़त है कि कह सको, बूढ़ पुराने ने बोला कि कथा सुना सको। मैंने जाकर सरकार से कहा कि सभी लोग यहाँ रहते हैं ऊपर, कहीं नहीं निकलते हैं, जाते हैं। कोरोना में बुढ़िया 70, 75, 80 साल की, उन लोग के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ गौ माता मंदिर में कुछ न कुछ मैं करूँ। उन लोग के खाली ऊपर से नीचे उतरना है। तो ये इजाज़त मुझे सरकार पुलिस कमिश्नर फ़ारेनहाइट स्ट्रात का ब्यूरो से मिला है। तो मैं आप लोगों से यही विनय करूँगा कि जिसका पहुँच हो सके आप सभी लोग आइए और कथा को सुनिए। बहुत गंभीर कथा चल रहा है। अब तुलसीदास का जीवन चरित्र का कथा चल रहा है, तो अब आ करके उसको सुने। शुरू किया गया है रामायण, अंत तक जाएगा। और बीच बीच में जो किसी की इच्छा होगा कोई कथा, तो मैं यहाँ से वो कथा आप लोगों को भेजूँगा। अगले बार की कथा में हम जरूर श्रवण कुमार की कथा सुनेंगे। और ये कहता हूँ कि आज दिन तक ये दुनिया में शायद कम लोग हैं, सारा सूरीनाम हॉलैंड, जो श्रवण कुमार की माँ बाप की बात जानते हैं। तो कल की कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें, बहुत गंभीर कथा है। आदरणीय, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति।